मैगी 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 मैगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडी सिस्टर। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने ग्रॉसरी की। देखिए यहाँ पे मेरी गाड़ी कितनी गंदी हो गई, जो कि नेक्स्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था, लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि कितनी साफ़ है। मैं वॉश करा के लेके आई थी और आज सुबह जो है हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, तो मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी बूंदें आई थी, जिसकी वजह से वापस से गंदी हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदी लग रही थी, बट ज़्यादा साफ़ नहीं हो रही थी। बट अभी जब इसको चलाएंगे, जब गाड़ी चलने लगेगी, तो थोड़ी बहुत धूल अपने आप हट जाएगी। और मैं जब तक इसको साफ़ कर ले रही हूँ, तब तक अम्मी और फ़ातिमा सूफ़ी आ जाएंगी। अभी ये लोग रेडी हो रही हैं और धूप बहुत ज़्यादा है। और मैंने लेट भी कर दिया, लगभग 1 बज रहा है, क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही थी। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, तो जो है जा रही हूँ अब, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि स्मार्ट बाज़ार से जाना है सामान लेने, क्योंकि किचन का सारा सामान ख़त्म हो गया है। और इतनी तेज़ धूप है कि साफ़ करते भी नहीं बन रहा है। और मैं वेट कर रही हूँ कि ये लोग आ जाए, तो बस बंद करूँ मैं इसको साफ़ करना। थोड़ा थोड़ा तो साफ़ हो गई है, बाकी जो इसमें धूल है वो अपने आप सही हो जाएगी जब गाड़ी चलेगी। तो अब फ़ातिमा यहाँ पे वीडियो बना रही हैं। अब डेली वॉश तो करा नहीं सकते गाड़ी की रोज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे भी तो नहीं है, और पैसे हैं भी तो टाइम नहीं है हमारे पास कि डेली इसको जाऊँ वॉश कराऊँ। और एक दिन में ये हाल हो गया है। और मेरा जो कार का कवर है वो मेरा फट गया है। मुझे लग रहा है कुत्ते या बकरी किसी ने फाड़ दिया है, तो तब से उसको यूज़ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब जो है गाड़ी के अंदर हम लोग बैठने जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत गर्म है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको ठंडी होने में। और आज इतना मुश्किल है गली से ही निकलना। जैसे हम लोग निकलने लगे तो सामने से ट्रैक्टर आने लगा, फिर 4 व्हीलर आने लगी, फिर उसको दूसरी गली में अंदर लेके गई मैं, फिर गाड़ी बैक कर रही हूँ, फिर निकाल रही हूँ। तो बहुत मुश्किल था आज। और दिन में थोड़ा सा रश हो भी जाता है। और मेरी गली में इतना मोड़ है भी। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, तो आपको दिखा होगा उसमें कि कितना मोड़ है। मतलब कि एक खतरों के खिलाड़ी वाला काम है। जो मेरी गली से गाड़ी निकाल ले गया और निकाल के अंदर ले आया, तो समझ लीजिए उसको गाड़ी चलाना आ गई। ये देखिए सामने से ट्रक आ रहा है, किसी का घर बन रहा है, तो मुझे दूसरी गली के अंदर ले जाना पड़ा। और फिर अब वो ट्रक चला गया, ट्रैक्टर, तब हम मोड़ के वापस से अब रास्ते से निकल रहे हैं। देखिए अब आगे फिर से पिकअप आ गया। अब इसकी वजह से फिर मुझे बैक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी, तो पिकअप वाले ने अपना साइड कर लिया और मैं निकल गई। यहाँ पे एक लोगों का घर भी बन रहा है, तो इसलिए मुश्किल भी होती है। अब हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे, और अब जा रहे हैं स्मार्ट बाज़ार के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे घर में राशन बहुत दिन से ख़त्म हो गया था। आजकल मैं लगाई रखी थी कि आज नहीं जाऊंगी, कल चलना। रोज़ ये लोग कह रही थी, मैं कल 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 कर रही थी, और आज मैं अपना काम कर रही थी, तो 11:30-12 बज गया था। फिर मैं सोची चलो आज राशन ही ले आते हैं। और इतनी धूप है, लेकिन लग नहीं रहा है रोड पे कि धूप बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है ना, स्कूल भी स्टार्ट हो गया ना अब बच्चों का। मैं सोची थी कि आज अच्छे से शॉपिंग कर लूँगी, फ्री रहूँगी, सारा जो है ग्रॉसरी का सामान ले लेंगे। बट ले तो लिए थे, अभी आप लोग को दिखाएंगे आगे। और बीच में मुझे फ़ोन पे फ़ोन आने लगे कि जो है एक अर्जेंट काम आ गया, तो मुझे वापस से जाना पड़ेगा अपने काम पे, मतलब यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर। खैर ये सब छोड़िए, आप लोग भी सोचते होंगे रोज़ बेचारी रोने लगती है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं दुकान का नशा उतारने। और आप भी देख लीजिएगा कि अकबरपुर में स्मार्ट बाज़ार में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसी होती हैं। ये जो है टांडा रोड पे है, ट्रेंड्स के आगे, जस्ट थोड़ी दूर पे ट्रेंड्स के। और मेरे पास ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए पूरी लिस्ट है। मैं पूरी लिस्ट लेके आई हूँ कि क्या क्या लेना है, दाल, पोहा, साबुदाना, सब चीज़। तो मुझे लगता है 1-2 घंटे तो लग ही जाएगा। और देखते हैं आज स्मार्ट बाज़ार में क्या क्या ऑफ़र है। मोस्टली यहाँ पे नमकीन, बिस्किट, ये सब पे बाय वन गेट वन होता है। पोहे पे भी बाय वन गेट वन होता है। मतलब पैकेट वाली चीज़ों पे ज़्यादा रहता है बाय वन गेट वन। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब जा रहे हैं एंट्री करने।
इतनी धूप है, पहले मैं सोची कि कहाँ गाड़ी लगाऊं कि गाड़ी गर्म ना हो, थोड़ा सा ठंडी रहे, क्योंकि जब 1-2 घंटे बाद गाड़ी में बैठो धूप से तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है गाड़ी। और मैंने लिया यहाँ से ट्रॉली और सीधा एंट्री मार दी एंट्री गेट से। तो जैसे मैं एंटर हुई, मैं वीडियो बना रही थी तो एक भैया ने मुझसे बोला मैम वीडियो मत बनाइए। और अब पता नहीं कहाँ यहाँ से अलाउ नहीं है कि अब वीडियो नहीं बनाना, पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट मैं छुप छुप के सब बना रही थी। यहाँ पे सूफी लेने लगी पैकेट वाली दाल, तो मैं पहुँची और मैंने देखा कि पैकेट वाली दाल सही नहीं है, तो हम लोगों ने खुली दाल लेना स्टार्ट किया। और अब यहाँ पे ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ साबूदाना, क्योंकि सुबह नाश्ते में पोहा पोहा खा के ना अजीब हो जाता है रोज़ डेली। तो हम लोग सोचेंगे कुछ अलग भी लेते हैं, चेंज कर करके ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद जब मैं यहाँ पे वीडियो लेने लगी तो यहाँ पे भी जो भैया थे वो भी मना कर रहे थे कि वीडियो मत बनाइए। तो मैंने उनसे पूछा कब से ये हो गया कि वीडियो स्मार्ट बाज़ार में नहीं बनना है। कहने लगे मैम अब नहीं बनना रहता है, बट मैं फिर भी चोरी कर करके बना रही थी सब। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारा सामान ले लिया और घर पे दिखाऊंगी मैं। और मुझे यहाँ से अर्जेंट निकलना था और मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, उसको पिक करने के लिए सोची थी रास्ते में उसको पिक कर लूँगी, और मैंने पिक भी किया। मेरी पूरी डिग्गी भर गई थी सामान से, और थोड़ा सा इन लोगों ने आगे रखा था, बाकी जो है जब मैं अपना काम करके आ जाऊँगी तब फिर ये घर से निकालूँगी सारा सामान। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ली है, जैसे कि सारी दालें, 5-6 टाइप की दाल और पोहा, साबूदाना, मूंगफली और शायद मखाना मैंने लिया है कि नहीं मुझे नहीं याद है, और निरमा हो गया, सोप हो गया। और जो स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे ना पैकेट की दाल ले रही थी, तो मैंने उसको मना कर दिया। अब बताइए वो पैकेट की दाल 200 रुपये एक्स्ट्रा थी, जो खुली दाल थी उससे महंगी थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो है खेत वेत के फ़ोटो लगे हुए थे, इसलिए वो महंगी मिल रही थी। तो आप लोग ये कंफ्यूज ना होइएगा कि पैकेट की दालें लेती हूँ। अब तो पैकेट की चीज़ें और भी ख़राब आने लगी है, कितनी रील्स वायरल हो रही हैं कि दही में कीड़े आ रहे हैं ये वो। तो अब मैं आ गई थी अपने काम से घर, तो ये लोग सब सामान जो है गाड़ी से निकाल रहे थे, और फिर अब हम लोग जा रहे हैं मैगी बनाने। अभी कुछ सामान रखा ही हुआ है डिग्गी में ही, क्योंकि बार बार राउंड करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैगी बन रही थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैं सुबह का नाश्ता किया हुआ गई थी और फिर काम वाम करके आ गई थी, कुछ नहीं खाई थी। वैसे मैं डेली कुछ ना कुछ खा लेती हूँ बाहर, बट आज नहीं खाई थी। तो यहाँ पे आज सुबह ट्राई कर रही थी कुछ मसाले वाली मैगी, गार्लिक मैगी। उसमें जो है सूखा मिर्चा और लहसुन कूट के और फिर मैगी बॉईल करके अलग से तब इसको बनाना था, जो कि आप देख रहे होंगे। पहले इसमें जो है हम लोगों ने इसको बॉईल किया है मैगी को, और जब ये 80-90% कुकड हो गई है तो इसको उतार दिया। उसके बाद जो है एक पैन लिया, पैन में थोड़ा सा तेल डाला, और जो पेस्ट अभी हम लोगों ने बनाया था गार्लिक और रेड चिली का, उसको तेल हल्का सा गर्म करके उसमें वो मसाला डाल देंगे। फिर जो बॉईल की हुई मैगी रहेगी उसको डाल देंगे, और मैगी मसाला, और थोड़ी सी चीज़ भी यूज़ करिएगा। स्लाइस वाली हो तो ठीक है, नहीं तो फिर क्यूब वाली डाल दीजिएगा। मुझे भी ओके ओके लगी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी, मतलब ठीक थी। कभी कभी खा सकते हैं, टेस्ट अलग अगर चाहिए हो स्पाइसी कुछ, तो इसको बना के आप ट्राई कर सकते हैं। और हमें बताइएगा कि कमेंट में कि आप लोगों को कैसे लगी ये वाली मैगी। मैं सोची थी इस बार मैं स्मार्ट बाज़ार का वीडियो बनाऊंगी तो सब कुछ आप लोग से शेयर करूंगी कि कितने ऑफ़र्स हैं, कितने बर्तन पे हैं, कितने बिस्किट और नमकीन ये सब पे हैं, बट नहीं कर पाई क्योंकि वो लोग बार बार मुझे रोक रहे थे वीडियो बनाने के लिए। इतना तो मैं बनाई हूँ, वो भी चोरी चोरी बनाई हूँ। तो यहाँ पे बिस्किट और नमकीन पे तो हमेशा ऑफ़र रहता है, बाय वन गेट वन हमेशा रहती है। और जैसे पोहे पे भी हमेशा रहता है, मूंगफली पे भी रहती है पैकेट वाले पे, और कुछ खड़े मसाले पे भी रहता है ऑफ़र। स्मार्ट बाज़ार में बर्तन भी अच्छे अच्छे आते हैं, हम लोग हमेशा लेते थे, इस बार नहीं लिए क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गई थी, बार बार मुझे फ़ोन आ रहा था और मुझे जाना भी था और बहुत ज़रूरी था जाना। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी मैगी रेडी हो चुकी थी, और अब हम लोग मैगी को कर रहे थे सर्व और कर रहे थे धनिया से गार्निश, जो कि मुझे धनिया की पत्ती बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मी हो या ठंडी मैं इसको ज़रूर खाती हूँ। और अब थोड़ा सा सामान जो मेरी गाड़ी में रह गया था, फिर से हम लोग उसको लेने गए थे। तो अभी आप देखिएगा कि कितना सामान था, पूरी मेरी डिग्गी भरी हुई थी एकदम। मैगी इन लोगों ने स्पाइसी मैगी भी ली है, जो
बहुत तीखी होती है। वो सब तो मैं लिस्ट में लिखी भी नहीं थी, ना इन लोगों ने बताया था, ना ये लोग खुद लिखी थी, बट ये लोग चोरी चोरी सब लिख रही थी। सॉरी, लिख नहीं रही थी, वहाँ पे ले रही थी जो मुझे नहीं दिख रहा था। तो इन लोगों ने मतलब कि लिस्ट से अलग भी बहुत कुछ ले लिया था। खैर, अगर कहीं जाओ शॉपिंग करने तो एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो देखिए, अब हम लोग के ग्रॉसरी का सामान आधा घर पहुंच चुका है और ये अभी आधा कितना सारा है, क्योंकि सारा किचन का सामान ख़त्म हो गया था तो ज़्यादा सामान रहेगा ही। और ये रहा मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर, चिकन चिल्ली और रोटी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए दुआ करिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर।